भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई प्रवचनों से हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने जो जन्मों जन्म का सवाल पूछा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम बहुत गहन चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने जन्मों जन्म का सवाल पूछा है और वास्तव में अर्जुन का सवाल हमारा ही सवाल है। अर्जुन भी आज के मॉडर्न मैन की तरह एक इंटेलेक्चुअल है। ही इज़ ऑल्सो इंडल्जिंग इन टू स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। इसलिए तो गीता इतनी लंबी चली, नॉट बिकॉज कि लॉजिक से कुछ हल होता है। आध्यात्मिकता में लॉजिक से पार जाने का साहस करना पड़ता है। सभी कुछ लॉजिकल होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं होता है। हमारे पाश्चात्य शिक्षण ने हमें ये हमारे दिमाग में जोर जोर से भर दिया है कि एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। अध्यात्म में जाने के लिए लॉजिक से पार जाने की हिम्मत रखनी पड़ती है। जब तर्क हार जाता है, when the logic is defeated, तभी श्रद्धा और उससे पार की बात खुलती है। तो भगवान भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, अग्नश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा है उसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है? उसका मतलब है वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। और आत्मा जो है हमारी बुद्धि से पार की बात है और परमात्मा तो उससे भी आगे की बात है। तो कृष्ण बहुत साफ कहते हैं कि तर्क से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यो बुद्धेर परतस्तु सब, भगवान कहते हैं जो बुद्धि से भी आगे है जो तर्क से भी आगे है वो है परमात्मा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु सब। जो जड़ शरीर है उससे इंद्रिया ज़्यादा चेतनवान है। इंद्रियोभ्यो परम मन, इंद्रियों से भी आगे मन है, क्योंकि मन की गति बहुत फास्ट है। एक सेकंड में मन कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियोभ्यो परम मन, और मन से भी आगे बुद्धि है। मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धि मन से भी आगे जा सकती है। और भगवान फाइनली कहते हैं यो बुद्धेर परतस्तु स, जो बुद्धि से भी आगे है, जो हमारे तर्क से भी आगे है, जो हमारे लॉजिक से भी आगे है, वो है परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, ऐसा नहीं कि लॉजिक को बाजू पर रखना है, नहीं, पहले खूब लॉजिक लड़ा रहो जितना लॉजिक लड़ाना है वो इतना लड़ा रहो। लेकिन एक दिन इंसान पहुंचता है, ही हिट्स द वॉल। एक दिन इंसान पहुंचता है जिसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं यू रीच द पीटर प्रिंसिपल, यू आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड इन लॉजिक। और एक दिन इंसान को पता चलता है कि ये अस्तित्व इतना गहन है, इतना रहस्यपूर्ण है कि अब लॉजिक से काम नहीं होगा लॉजिक से पार जाने का साहस करना पड़ेगा, तभी श्रद्धा का फूल खिलता है। रहस्य की भूमि में जब श्रद्धा का बीज गिरता है तब यात्रा आगे जाती है। जब तर्क का तांडव हार जाता है, रुक जाता है, तभी श्रद्धा के मार्ग में इंसान का प्रयाण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ऐसे
द फिजिकल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, फाइनेंशियल साइंसेस है, वो सब तर्क से पा सकते हो डेफिनेटली। लेकिन उससे आगे जाना है, अध्यात्म में जाना है, आत्मा और परमात्मा की सोचनी है, तो तर्क से भी पार जाने का साहस करना पड़ता है, और वहाँ श्रद्धा ही काम आती है। रहस्य की भूमि में जब शरणागति, इंसान जब हार जाता है कि अब मेरा तर्क नहीं चलता है, मेरा अब दिमाग आगे नहीं चलता है, ये रहस्य तो बहुत विशाल है, ये अस्तित्व तो बहुत रहस्यपूर्ण है, अब मेरी बुद्धि आगे नहीं जा सकती है, तो इंसान क्या करता है, शरणागति का स्वीकार करता है। ये भगवान, मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। Well, a scientist like Einstein also one time said so. Behind everything I see, behind everything I touch, behind everything I eat, something lives, goes out beyond my comprehension. Something lands in the arena of mystery. And from that mystery and mystery alone, I am a truly religious man. These are the words of Professor Einstein. वो रहस्य की भूमि की बात जब आती है तभी मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आइंस्टाइन। तो कृष्ण भी वही कहते हैं कि अगर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पाना है और वही आध्यात्मिक ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, तो आपको तर्क से पार जाने का साहस करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ, लॉजिक लड़ा लो, पहले जितना लड़ाना है लड़ा लो, लॉजिक की कोई मना नहीं है, लेकिन एक दिन आता है कि आइंस्टाइन जैसा इंसान भी कहता है कि फ्रॉम देयर मिस्टीरियस कंसेप्ट ओनली आई एम ए ट्रूली रिलीजियस मैन। अभी मैं हार गया हूँ। समथिंग इज लैंडिंग इन द अरीना ऑफ मिस्ट्री which I cannot decipher. My own logic fails to comprehend it. Then what? Then the question of the supreme arises. Then Einstein says, from this perspective, from the perspective of the mysterious existence, I am a truly religious man. तो कितना भी तर्क लड़ा लो, आइंस्टाइन अकेला नहीं था, चैतन्य महाप्रभु भी प्रखर बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि अभी बंगाल में जब जो नौ परगना था, वहाँ उन्होंने सभी पंडितों को लॉजिक से हराया था। और उस ज़माने में ये कस्टम था कि अगर आप हार जाते हो तो जिससे हार जाते हो उसका शिष्य आपको बनना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बुद्धि प्रतिभा से सबको हरा दिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये डायलॉग का क्या मतलब है, दिस डिबेट का कोई मीनिंग नहीं है, इट डजंट टेक यू टू द बियॉन्ड, इट डजंट टेक यू टू द सुप्रीम एंड द डिवाइन। तो फिर उन्होंने कहा छोड़ दो ये सब, कीर्तन करो। किसी ने पूछा कि आप इतने बुद्धिमान हो, आप यू आर सो इंटेलिजेंट, एक पागल की तरह कीर्तन क्यों करते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तू सबसे स्टूपिड है, इसलिए मैं अब सिर्फ कीर्तन करता हूँ। लेकिन ये बुद्धिमानों की भी बुद्धिमानी है। दीज आर सुप्रा इंटेलिजेंट पीपल, एंड चैतन्य महाप्रभु रियलाइज दैट लॉजिक विल नॉट लीड यू एनीवेयर। वही बात भगवान शंकराचार्य ने भी की। जब पंडितों को हराया, मंडन मिश्र को हराया, तो उन्होंने वही कहा कि ये जो आप कंठस्थ करके बैठे हो गीता, वेद उपनिषद कंठस्थ करके बैठे हो, उससे आपकी प्रभु की ओर यात्रा नहीं होगी। प्रभु की ओर की यात्रा जो है केवल भक्ति से होती है, केवल प्रेम से होती है, अनन्य प्रेम से होती है, जिसका नाम है भक्ति। नारद सूत्र में भगवान नारद कहते, भक्ति परम प्रेम स्वरूपा, द अल्टीमेट लव इज भक्ति।
तो दुनियावी प्रेम होता है, वस्तु का प्रेम होता है, वो ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव towards the divine, towards your master, towards your spiritual master is called bhakti. तो आदि शंकराचार्य ने भी कहा भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे पंडितो ये इतना लॉजिक मत लड़ाओ। संप्राप्य सन्निहिते काले नई नई रक्षति डुक्रुई करणे। ये तुम्हारा ग्रामर जो है, ये तुम संस्कृत जानते हो, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ये संस्कृत जानते हो, फटाफट फटाफट वेद बोलते हो, गीता बोलते हो, उपनिषद बोलते हो, लेकिन ये सब जो है आपको अंत काल में काम नहीं आएगा। अंत काल में काम आने के लिए आपको इससे पार जाना होगा, लॉजिक से पार जाना पड़ेगा और भक्ति और प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा। जब प्रेम आता है तो लॉजिक हार ही जाता है ना। प्रेम का कोई लॉजिक होता है कि वाई डू यू लव योर मदर, इज देयर अ लॉजिक? वाई डू यू लव योर फादर, वाई डू यू लव योर चिल्ड्रन, इज देयर लॉजिक? दीज आर थिंग्स बियॉन्ड लॉजिक। तो वही बात भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से भरा है, जिसने अभी तर्क का तांडव खेलना बंद कर दिया है, जिसने अपनी हार की स्वीकृति की है, और जो शरणागति के भाव से भर गया है, और जिसका शरणागति का बीज रहस्य की भूमि में, ये अस्तित्व रहस्य है। Einstein भी said the same thing. From that mystery and mystery alone, I am a truly religious man. So says भगवान श्री कृष्ण। भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। मैं तुझे ये रहस्य बताने जा रहा हूँ। रहस्य का क्या मतलब? उसका मतलब समथिंग बियॉन्ड लॉजिक। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात। हे अर्जुन, इदम तुते गुह्यतमम, मैं तुझे रहस्यों का रहस्य बताने जा रहा हूँ। गुह्यतमम, बड़ा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? गूढ़ रहस्य का क्या मतलब है? थिंग बियॉन्ड लॉजिक। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, इस तरह मैंने तुझे गुह्य से भी गुह्य, रहस्यों का रहस्य ज्ञान बताया है। इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने इस तरह बताया तुझे। कैसा ज्ञान? गुह्यात् गुह्यतरम मया, मैंने तुझे गुह्य से भी गुह्य, रहस्यों का रहस्य तुझे बताया है, विच इज लॉजिक से पार है, बुद्धि से पार है। यो बुद्धेर परतस्तु स, जो तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, वही बात इनडायरेक्टली 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम। 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे अर्जुन, इस तरह मैंने सबसे रहस्यमय ज्ञान तुझे बताया। तो जो आइंस्टाइन कहता है वही बात श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, बार बार रहस्य की बात करते हैं। और हमारे सारे शास्त्र रहस्यों से भरे हैं। रहस्य का मतलब इतना है कि आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, ध्यान में डूबना पड़ेगा, अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से ये होता है। भक्त्या अनन्यासक्य अहमेव विदोर्जुनम। अर्जुन, आपको मुझे जानना है, इफ़ यू वांट टू नो मी, तो केवल अनन्य भक्ति से ही जान सकते हो। भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययन ज्ञाने न च क्रियाभिर न तपोर्भि उग्रे। वेदों के करने से, उग्र तप करने से, उग्र क्रिया करने से मैं इतना उपलब्धि में इतना आसान नहीं हूँ। लेकिन केवल अनन्य भक्ति से, भक्त्या त्वद अनन्यासक्त अहमेव विदुर, जैसा मैं हूँ वैसा आप मुझे जान सकते हो केवल पूर्ण भक्ति से। भक्ति यानी पूर्ण प्रेम, निष्काम प्रेम। और भगवान ये भी कहते हैं, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन
प्रविष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, ऐसे पूर्ण अनन्य भक्ति से तू मुझे जान पाएगा, ज्ञातुम द्रष्टुम, मुझे देख भी पाएगा। ऐसे भगवान का मनुष्य रूप भी देखना मुश्किल है। भगवान तो इधर गीता में विश्वरूप दर्शन दिया था अर्जुन को, तो भगवान ने क्या केवल अनन्य प्रेम से ज्ञातुम द्रष्टुम देख सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्व से तो जान सकता है, यथार्थ स्वरूप से जान सकता है। प्रविष्टुम च परम तप, हे परम तप, हे अर्जुन, तुम मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। मुझ में प्रवेश करने का मतलब क्या है कि मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊंगा और तू मुझ में प्रवेश कर जाएगा, तो फिर हम दो नहीं रहेंगे। तू तो बिखर जाएगा, तू शून्य हो जाएगा, तू मेरे में विलीन हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। तेरा बूंद जो है मेरे महासागर में विलीन हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम मी। ये भी एक इज अ ब्यूटीफुल थिंग। भक्त विलीन हो जाता है भगवान में, तो फिर वो भगवान ही हो जाता है। जब जब भक्त भगवान में विलीन हो जाता है तो वो भगवान स्वरूप ही हो जाता है। तो एक तरह भक्त की मौत हो जाती है, कहना चाहिए। दूसरी तरफ वो भगवत्ता की तय उसका प्रागट्य होता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। तो इधर भगवान ने श्रद्धा की बात की है, और अर्जुन ने जो सवाल पूछा है बड़ी श्रद्धा से पूछा है, क्योंकि अब तर्क के पार की बात है। अर्जुन ने पूछा है, हम कई प्रवचनों से देख रहे हैं, अयति श्रद्धया पे तो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिस आपने इतने सारे योग बताए, और योग में किसने, योग मार्ग में किसी ने कदम रखे, योग मार्ग में प्रयाण किया, काफ़ी प्रगति भी की, लेकिन कुछ संयोग वसात, फॉर रीजंस बियॉन्ड इस कंट्रोल, उसका पांव फिसल जाता है, या संसार में कुछ विडंबना आ जाती है, आ ही जाती है, संसार में पांव फिसल ही जाता है। ये तो बहुत कठिन मार्ग है, वो कंटका किरण मार्ग है, क्योंकि कुछ न कुछ आगे आ जाता है और हम योग मार्ग से हम चलित हो जाते हैं। सुबह हम डिसाइड करते हैं कि आज गीता का जैसे 3rd चैप्टर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक तरह से शांति से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है। ऐसे ही नवल कथा की और तय नहीं पढ़ना है, प्रेम से, भक्ति से। यू आर रीडिंग एज इफ यू आर रीडिंग श्री कृष्ण's लव लेटर, यू आर रीडिंग एज इफ दिस ए लेटर फ्रॉम योर फादर और मदर। प्रेम से पढ़ना है। लेकिन डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर दिन में ऐसा गाड़ी चलती है संसार की, कुछ फुर्सत ही नहीं मिलती, और रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं तो अरे क्या हुआ, आई हैड डिसाइडेड बट कुड नॉट डू इट। तो ऐसा होता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत दुष्कर है, मेरी माया बहुत कठिन है पार करने की। मामे वह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं ये वो माया से तर जाते हैं। तो भगवान की शरणागति स्वीकार करने से ये सब सांसारिक प्रॉब्लम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हल हो ही जाते हैं। और ये बातें हमने संतों के जीवन में देखी है। संत के जीवन में भी कितनी हैरानगति और कितने उपद्रव खड़े हो जाते हैं। सांसारिक उपद्रव, रिलेटिव्स क्रिएट प्रॉब्लम, योर ओन फैमिली क्रिएट्स प्रॉब्लम, दूसरे लोग भी, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पॉलिटिशियंस भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ये न के न प्रकारेण अंततो गत्वा भगवान उसके सारे प्रॉब्लम सहजता से सुलझा देते हैं, और भक्त जो है अपने योगिक साधना में आगे बढ़ता ही जाता है। तो अर्जुन का सवाल है कि कोई अगर फिसल जाता है तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान कहते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, इस जगत में या परलोक में, इस लोक में या परलोक में, जिसने कल्याण के मार्ग में
कदम रखे उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है, ये भगवान यहाँ कहते हैं। और भगवान कहीं और दूसरे अध्याय में भी कहते हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के मार्ग में थोड़ा सा भी आचरण आपको महान भय से उगार लेता है। अपि चेदसि अपि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमम्। अगर तो पापी से भी पापी है और उसमें भी सबसे पापी है, तो भी अगर तू सच्चे दिल से मेरे मार्ग में आएगा, प्रेम से शुद्ध अंतकरण से मेरे मार्ग में इतने पाप करने के भी आएगा, तो भी मेरा मार्ग तेरे लिए खुला है। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमम् सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संपरिष्यते। इस ज्ञान को प्राप्त करके, गीता में जो मैंने ज्ञान बताया वो ज्ञान को समझकर अपने अंतःकरण पर उसको एनग्रेव करके तो ये ज्ञान रूपी नौका में बैठ के सभी पाप से पार हो जाएगा। दिस इज द गारंटी ऑफ श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तो फिक्र मत कर, तूने अगर कल्याण के मार्ग में कदम रखे हैं तो तेरा कोई दिन विनाश नहीं होगा। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो इंसान पुण्यशाली लोक में जाता है, वहाँ हजारों साल रहता है, वहाँ भी सत्संग होता है उसका, और उसके बाद यहाँ ऐसे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ जो घराने में पवित्रता है, सूची है और श्रीमत है, अच्छे विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कल्याण का चिंतन है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। ऐसे घराने में मैं तुझे जन्म देता हूँ ताकि अगले जन्म में तेरी योग साधना आगे बढ़े। पूर्व जन्म में जहाँ से तेरी गति योग साधना में विराम ली थी वहीं से तेरी गति आगे बढ़ेगी, तो उसे फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। और भगवान कहते अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि सम। ऐसा नहीं तो फिर मैं आपको एक कोई योगी और योगिनी के घर में जन्म देगा ताकि आपकी यात्रा दूसरे जन्म में संक्रामक बने और तू योग मार्ग में और भी आगे प्रगति करे। तो एक योगी या योगिनी के घर में तुम्हें जन्म दे सकता हूँ जहाँ योगानुवरण है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ यू विल पोस्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी। और भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते सतत भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, फिर पूर्व जन्म में उसने जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था, पूर्व जन्म में जो उसने योग साधना की उसको फिर हाथ में मिल जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म के शरीर में जो भी उसने योग साधना की थी वो उसको फिर से मिल जाती है और फिर वो फिर से प्रयास करता है। यतते सततो भूयो, जहाँ से यात्रा ने विराम लिया था अगले जन्म में, वहाँ से उसकी यात्रा और आगे बढ़ती है। और भगवान कहते जिज्ञासुरभि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसे जो दूसरा जन्म हुआ है उसे बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि वो लेके आया है। इज़ ए मोबाइल भागवत, इज़ ए मोबाइल इज़ ए वॉकिंग भगवत गीता, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो शास्त्र तो अपने आत्मा के ऊपर लिख के ही आया है, उसको फिर से उसका गहन अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। क्योंकि वो प्रयत्नमान है, प्रयत्नात् यतमानस्तु, हमेशा प्रयत्नशील रहता है। हार गया है लेकिन फिर भी ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू, प्रयत्नमान रहता है, तो उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगी संसिद्धि के विषय, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर इस तरह अनेक जन्म होते हैं, हर जन्म में आगे जाता है, हर जन्म में कुछ न कुछ आगे जाता है और फिर एक फाइनल जन्म होता है।
अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। फिर एक जन्म ऐसा आता है वहाँ से वो परम गति को प्राप्त कर जाता है, फिर वहाँ से लौटना नहीं आए। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ऐसे धाम में जाता है ऐसा योगी कि वहाँ से लौटना नहीं है। लौटना नहीं यानी क्या, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जननम जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बृहदिस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये बार बार जन्म लेना, बार बार माता की कुख में सोना, माता के गर्भाशय में सोना और फिर 9 महीना वहाँ पड़े रहना और फिर पूरा जीवन ऐसे दुख में व्यतीत करना, इससे भगवान मुझे मुक्त कर ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुखालय है। मनुष्य लोग जो है दुख का आलय है, दुख सबको आता है इधर, नोबडी इज एक्सेप्शन। भगवान भी जब इधर अवतार लेते तो उनको भी दुख सहन करने पड़ते। कृष्ण आए तो फ्रॉम द डे ऑफ हिज बर्थ ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स and was raised by other foster parents. Misery starts from that time itself. श्री राम भी आए तो कितना दुख, 14 साल वनवास, पत्नी का अपहरण होना, दुख से मनुष्य जीवन। क्योंकि ये भगवान कहते दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि एक क्षणभंगुर जगत है तो दुख होता है। आज धन है कल निकल जाएगा तो फिर दुख होगा। आज युवानी है कल नहीं होगी तो फिर दुख होता है ना कि अब क्या हुआ। अपनी सूरत देखने से ही आईने में डर लगता है कि क्या मैं था पहले, हाउ हैंडसम आई वॉज। मैनी वीमेन ऑल्सो फील इट सो मिजरेबल कि हाउ ब्यूटीफुल आई वॉज, यू नो। देयर वर सो मेनी मैन फ्लोटिंग अराउंड मी, अभी कोई मेरी और देखता भी नहीं है। एंड इवन आई एम नॉट एबल टू सी माई ओन फेस इन द मिरर। मुझे भी देखना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ चला जाता है ना, ये अशाश्वत जगत है। एक ही चीज़ परमानेंट रहेगा यहाँ इस जगत में, वो है आत्मा और परमात्मा, और कुछ एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी। जिस मकान से मैं बैठा हूँ अभी, ये मकान रहेगा 100 साल 150 साल, ख़त्म हो जाएगा। फिर जिस शरीर में मैं हूँ कितना चलेगा मे बी 30 more years इफ आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। शरीर भी जाएगा लेकिन आत्मा नहीं जाती, आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा जो है न जायते, उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, उसका मृत्यु भी नहीं होती। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ऐसा नहीं कि वो पहले था अभी है बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो सदा काल है। अजो वो जन्म है, नित्य से नित्य शाश्वत भी। अयम पुराणो पुरातन है, नॉट हिस्टोरिकल, पुरातन मीन्स टाइमलेस, हिस्ट्री इज विद इन टाइम, पुराण इज बियॉन्ड टाइम। See, this is the difference between Puran and history. History is measuring time. Puran is beyond time. इसलिए हमारे 18 पुराण है, दे आर टाइमलेस, वो हिस्ट्री नहीं है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री इज डिपिक्टिंग टाइम, पुराण जो है टाइमलेस है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से, शरीर के मिट जाने से आत्मा मिटती नहीं है। तो ये आत्मा के लेवल की भगवान बात कहते हैं। लेकिन शरीर के लेवल की बात जब करते हैं कृष्ण, तो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है, जिस शरीर का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये चक्कर चलता रहता है। हाँ,
लेकिन आत्मा के तल पर भगवान कहते हैं कि आत्मा तो हमारे, शरीर के तल पर भगवान कहते तो शरीर तो आता जाएगा, आता है जाता है, आता है जाता है। भगवान कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह जब वस्त्र पुराना हो जाता है, जब टी शर्ट फट जाता है तो इंसान नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह जब शरीर पुराना हो जाता है तब आत्मा नए नए शरीर का धारण करता है, नए शरीर को धारण करता है। सो इट इज़ लाइक जस्ट चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। एक शरीर से निकलकर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो भगवान कहते हैं दिस इज़ लाइक चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। वो पुराना टी शर्ट फट चुका था पुरानी साड़ी तुम्हारी जर्जरित हो चुकी थी, तो अब नया नया टी शर्ट नई साड़ी पहनो इसलिए नया शरीर है। तो भगवान कहते तू फिक्र क्यों करता है अर्जुन, ये तो शरीर आते जाते रहते लेकिन आत्मा नहीं मरती है। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद का है, सत यानी जो हमेशा है, आत्मा चित्त यानी जो चित्त स्वरूप है, चित्त आनंद स्वरूप, और आनंद का है। आनंद क्या है? देखो हमारी भाषा में सुख है दुख है, दोनों विरोधाभासी है। इफ वी गेट लॉट ऑफ मनी वी आर हैप्पी, सुख है। इफ द मनी गोज अवे, इफ माई हाउस गेट्स बर्न्ड, तो दुख है लेकिन आनंद जो है सुख और दोनों सुख और दुख दोनों से परे है। आनंद का कोई विरोधाभासी शब्द नहीं है, समझ में आता है ना? सुख का विरोधाभासी शब्द है दुख, दुख का विरोधाभासी शब्द है सुख, लेकिन आनंद उसका कोई विरोधाभासी शब्द नहीं है। आनंद यानी ब्लिस। एक बार इंसान आनंद को उपलब्ध होता है तो फिर आनंद ही आनंद है, उसको हम बोलते हैं सच्चिदानंद। और भगवान भी कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 71, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। ये पार्थ, ये जो मैंने सूत्र बताए दूसरे अध्याय में आत्मा की मैंने जो बात की है वो ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। उसको प्राप्त करने के बाद तू मोह में नहीं पड़ेगा। नैनम प्राप्य विमुह्यति, तू फिर संसार के मोह में नहीं पड़ेगा वो तो सब क्षुल्लक लगेगा। एक बार आपके हाथ में असली हीरे आ जाते हैं तो फिर क्या वो रंगीन कांच के पत्थर आप पकड़ के रखेंगे? वो आप छोड़ ही देंगे ना, क्योंकि आपके हाथ में असली हीरा आ गया। तो असली आत्मा परमात्मा का ज्ञान आ गया तो फिर बाकी फालतू चीज़ संसार की छूट ही जाती है। तो भगवान इसलिए कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम उच्च। इस तरह ऐसी स्थिति में रह के, आत्मस्वरूप में रह के, ब्रह्म की स्थिति में रह के तो ब्रह्म निर्वाण को यानी सच्चित आनंद स्वरूप को तो प्राप्त करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। जगत के कोई भी दूसरे शास्त्रों में ये भारत की देन है ये सनातन धर्म की मनुष्यता को देन है सच्चिदानंद। दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट फाउंड इन एनीवेयर। कोई भी धर्म में, कोई भी फिलोसॉफी में ये एक कंसेप्ट नहीं है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। दिस वन ऑफ द जेम्स ऑफ सनातन धर्म, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो ये बातें भगवान ने बताई है कि तो फिर एक आखिरी जन्म होता है, भगवान कहते हैं उसके बाद फिर से आना नहीं होता है। तो आखिरी जन्म जब होता है तब इंसान के कैसे लक्षण होते हैं आखिरी जन्म शंकराचार्य का हुआ, फिर ऐसे इंसान के लक्षण कैसे होते वे हम देख रहे थे। तो अब कोई शंकराचार्य है आखिरी जन्म, कोई चैतन्य महाप्रभु आखिरी जन्म, कोई एकनाथ, कोई तुकाराम, कोई तोतापुरी, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई रमण महर्षि, आखिरी जन्म। अब जन्म नहीं होने वाला है,
जन्म मृत्यु चक्कर से पार, कोई बुद्ध, कोई महावीर निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर नहीं आते वापस। ऐसा नहीं कि वो होते नहीं है, होते हैं वो विलीन हो जाते हैं परम अस्तित्व में। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब है दिए का बुझ जाना। बुद्ध को पूछा था किसी ने कि व्हाट इज द मीनिंग? इट इज एनालॉजिकली सिमिलर टू द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ ए लैम्प। आप नहीं रहते हो, आप परमात्मा में विलीन हो जाते हो, आपका सेपरेट अस्तित्व रहता नहीं है। आप परमात्मा में अगर हम विलीन हो जाते हैं तो फिर हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। अगर हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं तो फिर हम सच्चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं, फिर आनंद ही आनंद है, फिर कोई दुख नहीं है, क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है। दुख का कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति से दुख होता है। रास्ते में कोई टीनेजर गाली गलौज कर रहे हैं और मैं गुजर रहा हूँ तो मैं इतना सोचूंगा ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेटा भी उसमें गाली गलौज करता है तो मुझे दुख होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे के प्रति मेरी आसक्ति है। इसलिए मेरे घराने में किसी की मौत हो जाती है तो मैं बहुत गमगीन हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परिवारजन में मेरी आसक्ति है, इसलिए। लेकिन सम 5 miles अवे सम नेबर इज स्टेइंग, उसके घर में कोई मर गया तो ठीक है, मैं जाऊंगा उसके घर टू एक्सप्रेस माई कॉन्डोलेंसेस, लेकिन मैं इतना दुखी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इसमें इतनी आसक्ति नहीं है। तो दुख का कारण माया है। एक इंसान का घर जल रहा था, इट वॉज ऑन फायर एंड ही वॉज क्राइंग, क्योंकि हाउस इज अ बिग बाइंग टिकट। पूरी ज़िंदगी की सेविंग हाउस में चली जाती है। ही वॉज क्राइंग, हिज सन के, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे देखता नहीं है अपना घर जल रहा है। अरे पिताजी आप चिंता मत करो, हम घर बेचने की बात कर रहे थे ना, आज ही सुबह मैंने बेच दिया है, डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो गए, लॉयर ने कर दिया है काम। अभी वो अब बायर का लॉस है, हमारा नहीं है। वो तो हमारा तो चेक आ जाएगा सेल्स प्रोसीड का। तो दोनों नाचने लगे फिर। क्यों? माया चली गई। तो वो बाप भी जो रोता था तो वो नाचने लगा कि अब अपना क्या चाहता है। जब पहले माया थी घर में अटैचमेंट था तो दुख था, अब वो अटैचमेंट नहीं रहा, क्यों बेच दिया है तो ठीक है, नाचता है हंसता है। इतने में उसका लॉयर वहाँ से निकला। भाई क्यों नाच रहे हो, तुम्हारा घर जल रहा है? तो बेटे ने कहा वो तो डॉक्यूमेंट हमने फाइनलाइज कर दिए थे ना, अब हमने बेच दिया है तो हमारा लॉस नहीं है। लॉयर ने कहा इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तक वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है। जब तक रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी की ऑफिस में रजिस्टर नहीं होता है तब तक द प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू यू, ये मकान अभी भी तुम्हारा है। तो दोनों हंसते थे, फिर रोने लगे। क्यों? माया वापिस आई तो माया से दुख होता है। और दोनों फिर से रोने लगे, ये तो हमारा ही लॉस है। तो उसमें से अभी इतना हो रहा था, रजिस्ट्रार की ऑफिस में जो क्लर्क काम कर रहा था वो वहाँ से गुजरा। उसने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला हमारा मकान जल रहा है और अभी तक आपकी ऑफिस में रजिस्टर नहीं हुआ है, तो हमारा ही मकान है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लॉयर ने ऑफिस बंद कर दी थी हमने, लेकिन मैं अंदर ही बैठा था और लॉयर ने डोर के नीचे से डॉक्यूमेंट सरका दिए थे, लेकिन मैं जानता हूँ ये लॉयर का मैंने काम ख़त्म कर दिया है, रजिस्टर हो गया है। और अभी तुम्हारा मकान नहीं उसका है, रजिस्टर मैंने आज ही कर दिया है। क्योंकि वो शाम को 5 बजे लॉयर आया तो ऑफिस लोग चले गए थे, लेकिन मैं बैठा था अंदर और लॉयर ने दरवाजे के नीचे से जो स्लिट थी वहाँ से डॉक्यूमेंट का एनवलप निकाल दिया था। मैं समझ गया था उनका ही है, तो मैंने काम कर दिया है, तो आप फिक्र मत करो, अभी तो बाहर का है मकान। तो दोनों फिर वो दोनों नाचने लगे। कहने का तात्पर्य दुख का कारण माया है, दुख का कारण आसक्ति है। तो जो आखिरी जन्म होता है, ऐसे कोई शंकराचार्य का, कोई ओशो का, कोई महावीर का, कोई बुद्ध का, कोई शिवपुरी बाबा का, कोई मीरा का, कोई रमन महर्षि का, कोई रामकृष्ण परमहंस का,
आखिरी जन्म जब होता है तो उसका एक लक्षण ऐसा है, वो वैराग्य से जीता है, कोई आसक्ति नहीं है। भगवान जैसे हमें रखेंगे राम राखे ते हम रहिए, राखे जेवी रीते राम तेवी रीते रहिए। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, जो मैंने अगले प्रवचन में बताया था, मीरा की बात है। कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी, कोई दिन भोजन कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी ही करनी है। तो ये आया वो गया, क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना है। बहुत अच्छी बात मीरा ने, सदा मगन में रहना है। कृष्ण ने भी यही बात की है। हालांकि मीरा ने कभी गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मीरा जो कहती है, मीरा जो लिखती है, वही बात श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। हमेशा मग्नता में रहो, आनंद में रहो, प्रसन्नता से रहो। भगवान महावीर ने भी कहा था, अगर कोई 24 घंटे 48 आवर्स कोई पूर्ण प्रसन्नता में जिए तो वो पार हो जाता है, वो आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाता है। पूर्ण प्रसन्नता, जरा भी दुख नहीं, हंसता है बस परमात्मा की शरणागति में। अरे परमात्मा तू है, फिर मुझे क्या फिक्र है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। भगवान कहते हैं जो दिव्य प्रकृति में जन्मा है, जो इंसान का जन्म दिव्य प्रकृति से हुआ है, उसका पहला लक्षण है अभयम। वो डरता नहीं है क्योंकि परमात्मा संभालता है, तो मुझे क्यों मरना है, क्यों फिक्र है। परमात्मा ही देखभाल करता है। अगर परमात्मा को ऐसा लगता है कि अभी इसी क्षण मेरी मौत आनी है, तो फिर ओके, इट मस्ट बी फाइन, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड, ही डिसाइड्स द राइट थिंग। अगर परमात्मा ने चाहा है कि इसी क्षण मेरी मौत आ जाए तो आ जाए, इसमें डरना क्या है। वॉट एवर ही हैज डिसाइड मस्ट बी द राइट डिसीजन। मैं तो बालक हूँ, मुझे क्या पता, ये सब जन्म की बात में मेरी कुछ चलती नहीं है। उन्होंने सोचा होगा, ठीक ही सोचा होगा, ऐसे ही उसकी भावना हो जाती है। 1857 में इंडिया में अंग्रेज शासन के खिलाफ म्यूटिनी चल रही थी, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। कई राजाओं ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ने डिसाइड किया कि ऑन दिस डे वी विल रिवॉल्ट अगेंस्ट इंग्लिश रूल। तो ऐसे ये युद्ध चल रहा था इधर उधर। हालांकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न इट डिड नॉट सक्सीड। लेकिन एक योगी, उसको तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। वो अपनी धुन में मस्त एक जंगल से गुजर रहा था, और वहाँ अंग्रेजियों की एक कैंप था। उन्होंने अपने टेंट, अपने तंबू गाड़ रखे थे। वो उसको कुछ पता नहीं, वो टेंट साइड से निकला अपनी मस्ती में, परमात्मा के स्मरण में। तो अंग्रेजों ने सोचा ये कोई जासूस लगता है तो उसको पकड़ा, उसको पृच्छा की, क्वेश्चंस पूछे कि क्यों है, क्या है, लेकिन उसका मौन व्रत था तो वो कुछ बोलता नहीं था। अगर बोलता नहीं था तो फिर शक और भी घना हो गया इन लोगों का कि जरूर कुछ दाल में काला है एक तो करेला और ऊपर नीम पे चढ़ा हुआ तो और ज़्यादा कटुता हो जाता है। उस तरह एक तो डाउट था ही, और ऊपर से ये बोलता नहीं है, हाँ? क्योंकि उसका मौन है। अभी मौन जैसी बात अंग्रेज कैसे समझे, हम ही नहीं समझते मौन क्या है, कितने लोग जानते हैं भगवान कहते हैं मौनम चास्मी च गुह्यानाम, सभी रहस्यपूर्ण चीज़ों में मैं साइलेंस हूँ। मौनम चास्मी च गुह्यानाम, हे अर्जुन, जगत के सभी मिस्टीरियस थिंग्स में, सभी रहस्यमय बातों में मैं मौन हूँ। मौनम चास्मी, तो उसका मौन था, कुछ बोला नहीं। तो फिर उसको दे गॉट कन्विंस कि ये बिल्कुल जासूसी है, इज एक्टिंग लाइक ए योगी और सन्यासीन, बट ये जासूस है। तो अंग्रेज ऑफिसर आया, जोर से एक भाला उसकी छाती में घोंप दिया, और खून के फव्वारे निकल उठे। और योगी ने देखा अभी ये आखिरी घड़ी है, मैं मर ही रहा हूँ।
उसने कहा तत्वमसि श्वेत केतु, एक वाक्य बोला, ये तत्वमसि, ये भगवान, ये अंग्रेज मारने आया लेकिन मारने वाला तो तू ही है। मारा तो अंग्रेज ने है, लेकिन मारने वाला वो अंग्रेज के माध्यम से तू ही प्रकट हुआ है, तूने मारा है। तो मुझे कोई फरियाद नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मुझे स्वीकार है। वो हंसते हंसते उसने दम तोड़ दिया। क्या कहा? तत्वमसि, ये तू ही है, दिस इज यू, दैट इज यू। वो ब्रह्म जिसकी मुझे तलाश थी, ये यही है। वो अंग्रेज के माध्यम से प्रकट हुआ, हालांकि उसने मुझे मार दिया, ठीक है, शरीर ही मरता है ना। मेरा रियल सेल्फ जो इनर सेल्फ, इसको कोई नहीं मार सकता है, नोबडी कैन एवर किल। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे योगी जो फाइनल जन्म होता है, फिर वो योगी का भी फाइनल जन्म था, फिर पुनर्जन्म होता नहीं है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति अर्जुन। ब्रह्मलोक से लेके शुरू करके 14 लोगों में इधर पृथ्वीलोक तक पुनर्जन्म होता रहता है, पुनरावृत्ति होती है, आना जाना चलता रहता है। माम उपेत्य तो कमते, एक अर्जुन, मुझको प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, पुनरावर्ति नो अर्जुनम, पुनरावृत्ति नहीं होती है। फिर नेक्स्ट एडिशन बाहर नहीं होती है। द नेक्स्ट एडिशन इज नॉट बीइंग पब्लिश्ड। योर ओन फॉर्मेट इन ए रिफॉर्मेटेड वे, यानी इन ए रीबर्थ नहीं होता है, बस आवागमन बंद हो गया। एक्सक्यूज मी। तो जो ऐसे फाइनल जन्म होता है जिसका, वो वैराग्य से जीता है। और मैंने अगली बार बताया था कि जो वैराग्य से जीता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो द्वेष भाव से जीता है, ऐसा नहीं कि वो ही हेट्स थिंग्स। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने जब अगले प्रवचन में बताया था कि कई स्त्रियों को मैंने देखा है कि कोई तो या हेट मैन, और कई भी मैन भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैं अभी इतना धार्मिक हूँ, स्त्रियों के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है, आई हेट वीमेन। जहाँ घृणा है वहाँ परमात्मा नहीं है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, निर्वैर सर्वभूतेषु, मेरा भक्त जो है सभी के प्रति प्रेम भाव से रहता है, निर्वैर भाव से रहता है, किसी के प्रति वैर नहीं है। किसी के साथ बनती नहीं है तो ठीक है, ऐसा होता ही है ना, कुछ न किसी के साथ बनती नहीं होती है, लेकिन ऐसा योगी उसको हेट नहीं करता है, ही डजंट, उसके प्रति उसको कोई द्वेष भाव नहीं होता है। ठीक है, नहीं मिलते हैं, एक डिस्टेंस बनाए रखते हैं, लेकिन उसके प्रति उसको कोई द्वेष भाव नहीं है, उसका भी वो भला चाहता है। ठीक है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो समझ पाएगा मुझे, ऐसी भावना रखता है और आशीर्वाद देता है। तो वैराग्य का मतलब जो है ऐसा नहीं है कि यू हेट समथिंग और समबडी और सम इवेंट, नो, ऐसा नहीं। प्रेम से रहता है, प्रेम से रहता है, लेकिन आसक्ति नहीं है। ठीक है, सभी के प्रति उसका प्रेम भाव है। ही लव्स एवरीबडी, ही लव्स द एंटायर एग्जिस्टेंस। वो प्रेम से आपूरित है, प्रेम से भर जाता है। उसको पत्थर मारो तो भी उसके प्रति उसका क्षमा भाव है, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है। किसी बच्चे पे प्रेम है, किसी स्त्री पे प्रेम है, लेकिन आसक्ति नहीं है, फर्क होता है। वो प्रेम से भरा हुआ है, जैसे परमात्मा सभी के प्रति प्रेम से भाव भरा हुआ है ना। तो भगवान भी सभी के प्रति प्रेम से भरे होते हैं। न मे द्वेष्यस्य न प्रिय, भगवान कहते हैं, मुझे किसी के प्रति स्पेशल फेवर नहीं है और किसी के प्रति एंटागोनिज्म भी नहीं है। हाउएवर ये भजन्ति तो माम भक्त्या,
मयि ते तेषु चाप्यहम, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, जो मेरे साथ प्रेम से जुड़े हैं, तो मैं भी उसके साथ प्रेम से जुड़ा हूँ। इस वो भगवान ये कहते, समोहम सर्वभूतेषु, भूत मात्र में मैं समान भाव से हूँ, किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। मेरे हृदय में सभी के प्रति प्रेम ही प्रेम है, लेकिन किसी के प्रति फेवर भी नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ प्रेम से जुड़ जाता है, तो मैं भी उसके साथ प्रेम से जुड़ जाता हूँ। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका आखिरी जन्म कोई शंकराचार्य, कोई मीरा, कोई नरसी, कोई तुकाराम, कोई ओशो, कोई अरविंद, कोई रमन महर्षि, कोई रामकृष्ण, ये सब वैराग्य से जीता है, कोई अटैचमेंट नहीं है, नॉट इवन एन इंच, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ अटैचमेंट, आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वैराग्य है। जो मैंने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति उसको वैर भावना नहीं है, प्रेम है, समग्र अस्तित्व के प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि समग्र अस्तित्व में उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। अपनी साइकिल पे भी बैठेगा तो भी प्रेम से बैठेगा, साइकिल को प्रेम करके बैठेगा क्योंकि उसमें भी चैतन्य है, अभी सुसुप्त है। मुझे पता है कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे में चेतना भी है, और चेतना जो है एक आगे की ऊपर की कक्षा की है। एक साइकिल में भी चेतना है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो है एक पत्थर में भी चेतना है, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन पत्थर को पता नहीं कि वो है हम सबको पता है कि हम है, तो हमारी चेतना थोड़ी आगे की चेतना है, परा प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये भेद बताए भगवान ने 13वें अध्याय में, क्योंकि वो पढ़ना चाहिए। तो ऐसे योगी के लिए कोई भी चीज़ जो है वैराग्य है, लेकिन द्वेष भाव नहीं है, सभी के प्रति प्रेम, क्योंकि सभी में ब्रह्म है। अगर इफ यू हेट समबडी, इनडायरेक्टली यू आर हेटिंग योर ओन सेल्फ क्योंकि आप में भी ब्रह्म है, और जिसको आप हेट कर रही हो उसमें भी ब्रह्म है। तो इफ आई हेट समबडी, इनडायरेक्टली आई एम हेटिंग माई सेल्फ अगर किसी के प्रति मैं द्वेष भाव रखता हूँ, तो उसका मतलब यही है मैं अपने प्रति द्वेष भाव रखता हूँ। दिस ए क्लियर लॉजिक है तो ऐसे जो इंसान होते हैं, वो समग्र अस्तित्व को के प्रति उनका उसको प्रेम का भाव है, अटैचमेंट नहीं है, फिर भी प्रेम है, क्षमा भाव है। वो भोग के रसायन को समझकर भोग से मुक्त हो गया है। संसार के सभी मुक्त भोगों से मुक्त हो जाता है ऐसा योगी, क्योंकि देख लिया संसार के भोगों को समझकर उससे मुक्त होना चाहिए। ऐसा एकदम छोड़ के मैं चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग यंग उम्र में मैं नहीं शादी करूँगा, तो फिर पूरी जिंदगी शादी में मन चिपकता रहेगा। इसलिए तो हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थ का उपार्जन भी करो, भोग में भी डूबो, काम यानी भोग, भोग में भी डूबो, और फिर भोग को समझकर, भोग के रसायन को समझकर भोग से मुक्त हो जाओ। कई योगी कोई चला जाता है कोई गुफा में कि मुझे आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एनी वीमेन और मैन, लेकिन फिर वो पीछा करेगी द वीमेन विल कम इवन व्हेन यू आर इन द फॉरेस्ट, तुम्हारे दिमाग में आएगी। इफ यू आर ए वुमन एंड रन अवे फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, तो आज नहीं तो कल वो स्वप्न पुरुष आपकी आंखों में छा ही जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को वंचित कर दिया है। देन यू बिकम न्यूरोटिक आप विक्षिप्त हो जाते हो साइकोलॉजिकली। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, संसार में डूबो और फिर संसार से मुक्त हो जाओ। एंड देन व्हेन यू नो कि संसार देख लिया है, और यू आर कन्विंस्ड कि संसार में वैसे कुछ भी नहीं है, किसी के कहने से नहीं, अपने खुद के अनुभव से। दिस इज इम्पोर्टेंट। लोग कहते हैं संसार में कुछ नहीं है,
लेकिन अब जब तक हमारा खुद का अनुभव नहीं होता है तब तक ये स्टेटमेंट ओनली थियोरेटिकल होता है। लेकिन जब खुद का अनुभव होता है और फिर इंसान अपने अंतरात्मा से कहता है कि संसार में कुछ नहीं हो, तो देन ही इज कन्विंसिंगली सेइंग सो, तो फिर एक वैराग्य उभरता है। भोग के रसायन को समझकर, संसार को समझकर, संसार के अनुभव के बाद जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो सच्चा वैराग्य है। ऐसा थियोरेटिकल वैराग्य नहीं है। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर मन उसमें रह जाता है। कई लोग कहते हैं कि जब मैंने संन्यास लिया था तब इतनी जायदाद छोड़ी थी, इतना पैसा छोड़ा था, इतनी संपत्ति छोड़ी थी। हाँ, 50 साल के बाद भी ये कहते रहते हैं इतना छोड़ा था। छोड़ा था लेकिन, और लात मारी थी, लेकिन लात ठीक से लगी नहीं थी। नहीं तो अभी इसका रटन क्यों कर रहे हो? 50 साल हो गए। अभी भी इतना छोड़ा था, इतना छोड़ा था। मीन्स जितना छोड़ा था उसके प्रति आपकी आसक्ति अभी तक गई नहीं है। आप फिर भी छोड़ा है लेकिन आप फिर भी आसक्त हो। वही बात कहता कि ऐसा जो योग, ऐसे जो इंसान होते ऊपर ऊपर से छोड़ते लेकिन मन में उसका स्मरण करते, वो भगवान कहते हैं मिथ्याचार तदुच्यते। हे अर्जुन, ये मिथ्याचार है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। कोई किसी योगी के ऊपर ऊपर से तो भोग छूट जाते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो। जो वैराग्य में चला गया ऊपर ऊपर से तो भोग छूट गए, लेकिन जब तक सच में नहीं छूटे तब तक नहीं छूटे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहस्य रसवर्ज्य रसोप्यस्य। उसके रस का भोग लेना उसने बंद कर दिया, लेकिन जो भौतिक चीज़ है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, जो खाना है पीना है, उसमें ऊपर ऊपर से तो छोड़ दिया है, लेकिन उसमें जो रस है उसमें से रस तुम्हारा गया नहीं है। तो भगवान कहता है ये तो मिथ्याचार है। लेकिन भगवान कहते हैं परम भोग को प्राप्त करके वो वैराग्य को प्राप्त है। रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परमात्मा का भोग जब चख जाता है इंसान, तब उसको संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, क्योंकि परमात्मा का परम भोग के सामने संसार का भोग जो है वो इट इज़ एनिमिक, क्षुल्लक है, उसमें कुछ है ही नहीं। फिर आप यू आर कन्विंसिंगली सेइंग सो। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा कि आप तो परम त्यागी हैं, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं नहीं, मैं तो परम भोगी हूँ। तो उसने कहा वो कैसे है? आप तो इतना एक ही वस्त्र में ऐसा एक दो पैर है आपके वस्त्र, बस और कुछ है नहीं, फिर भी आप कहते हैं आप परम भोगी हो। वो कैसे? परम भोगी तो हम हैं, हम संसार में रहते हैं, इतने हमारे पास, हमारा वार्डरोब इज फुल, इतना अच्छा खाते पीते, आप तो इतना सिंपल रहते। तो आप परम त्यागी है, हम परम भोगी है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं परम भोगी हूँ क्योंकि मैं परमात्मा के रस में पड़ा हूँ। और तुम परम त्यागी हो क्योंकि तुमने परमात्मा का परम रस छोड़ के तुम संसार का क्षुल्लक रस पी रहे हो। सी, ये समझने की दृष्टि है योगी की। तो भोग में है लेकिन योगी भोग से मुक्त होता है, लेकिन क्योंकि वो परमात्मा के परम आनंद में है। और वो परम रस जब इंसान चख लेता है तो उसको संसार के रस में बहुत फीका फीका लगता है ना, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। जो मज़ा परमात्मा के चरणों में है वो मज़ा संसार में नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार परमात्मा के चरणों में जो आनंद है वो परमानेंट है, और संसार में जो आनंद है वो टेम्पररी है। तो उसमें दुख ही होगा। लेकिन परमात्मा का आनंद जो है वो परमानेंट है, इसलिए उसमें दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, वो सिर्फ आनंद है, परम आनंद है। तो एक लक्षण जो है वैराग्य, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते। जब अर्जुन कहता है भगवान मेरा मन बहुत चंचल है,
मैं क्या करूं, तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता हूँ। आपने समत्व का जो योग कहा, मैं उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाता हूँ। क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। तो भगवान खुद कहते हैं, सच है आपकी बात, चंचलम असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्भिग्रहश्चरम। तुम्हारी बात सच है। मन को मन मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल है ही है। तेरी बात सही है, लेकिन अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, नियमित योग के मार्ग में आचरण से, अभ्यास है ना तो कमते वैराग्य वैराग्य से, जब हम इधर बात करते हैं तो जो फाइनल जन्म होता है उसमें योगी का एक लक्षण होता है वैराग्य। इज अनअटैच टू एवरीथिंग। घर में रहता है लेकिन मकान, हालांकि पेमेंट उसने किया होगा, घर का मॉर्गेज उसने भरा होगा, ईएमआई उसने दिया होगा, मॉर्गेज पेमेंट उसने दिए होंगे, लेकिन वो ऐसे रहते हैं जिसके उसका है नहीं। भगवान उसको गीता में भी कहते हैं 12 में, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। ऐसा भक्त जो मकान में रहेगा लेकिन वो उसका मकान नहीं है, अनिकेतन, वो मेरा है ही नहीं, ऐसी भावना से जीता है। हालांकि उसका ही है, टाइटल डीड इज ऑन हिज नेम, इज द एक्चुअल लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन वो ऐसे जीता है जैसे कोई धर्मशाला में जीता है। आज रहता हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, फिर छोड़ के जाना है, तो इससे अनअटैच भाव से रहता है। तो ये वैराग्य इज वन ऑफ द मेजर वेज ऑफ गोइंग टवर्ड्स द डिवाइन। लेकिन सच्चा वैराग्य, ऊपर ऊपर से थोपा वैराग्य नहीं है। संसार के भोग को समझना, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग के रसायन को समझना, भोग में डूबने के बाद कन्विंस हो जाना कि भोग में कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ नहीं देना। भाई मलेरिया होने तो दो, होने से पहले क्यों मलेरिया की दवा लेते हो, एक बार हो जाने दो। फिर मलेरिया की दवा लो तो फिर आपको पता चलेगा कि हाउ पेनफुल मलेरिया इज। तो फिर आप दवाई लेते रहोगे, मलेरिया से मुक्त हो जाओगे। उसी तरह जो योगी है, वैराग्य से, वैराग्य न जो गुह्यते, वैराग्य के माध्यम से वो संसार से अलिप्त हो जाता है। अलिप्त यानी क्या, संसार छोड़ के चला नहीं जाता है, संसार में ही रहता है, लेकिन पद्म पत्र एवं अम्बसा, जिस तरह पानी में कमल रहता है उसी तरह वो योगी संसार में रहता है। पानी छूता है कमल को, लेकिन फिर भी कमल पानी से अछूता रह जाता है। इट रिमेन्स अनटच्ड बाय वाटर, ऑल्दो वाटर टचेस the leaves of the lotus flower. The lotus flower is still untouched because the leaves are so silky, the water just slides away. भगवान यही कहते हैं, पद्म पत्र इव अम्बसा। भगवान ये भी कहते हैं, यदा संवर्ते चायम, यदा संवर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः। जिस तरह कछुआ अपने अंग जो है सकोर लेता है अपने भीतर, उसी तरह जो योगी है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसी तरह जिस तरह कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर ही खींच लेता है, अंदर ही खींच लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, अंतर यात्रा में चला जाता है, उसी तरह योगी जो है, जिसका जन्म अभी फाइनल है, वो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींच लेता है। खींच लेता है यानी ऐसा नहीं कि आँख फोड़ देगा या जीभ को काट देगा या हाथ को काट देगा, ऐसा नहीं। इंद्रियों का अपना काम करती रहेगी, लेकिन वो अटैच नहीं होता है। आपके घर आएगा, आप उसको लड्डू खिलाओगे, वो खाएगा, प्रेम से खाएगा, उसका आस्वाद भी लेगा। लेकिन कल अगर लड्डू नहीं है तो वो फिक्र नहीं करेगा कि आज लड्डू नहीं है, रोएगा नहीं। ठीक है, आज भगवान ने आज लड्डू भेजे तो लड्डू खाएंगे,
कोई दिन लाडू, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। तो मगन में रहता है, ठीक है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये वैराग्य की भावना, अनअटैच्ड, वो अछूता रह जाता है। आप उसको उसका अपमान भी करो तो भी उसको लगता नहीं है अपमान, क्योंकि वो अनअटैच्ड है ना। बुद्ध बैठे थे, एक आदमी आके थूका उनके पर, तो बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है? तो उसने कहा कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो थूका हूँ आपके ऊपर। तो बुद्ध ने कहा कि भाई आपके हृदय में इतना गुस्सा है मेरे प्रति, इतना द्वेष है, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा में कोई शब्द नहीं है, इसलिए आपको मजबूरी में मेरे ऊपर थूकना पड़ा है। इसलिए मैं पूछता हूँ क्या और कुछ कहना है? वो बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि आप कहो तो उसको ठीक कर दे। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जाने दो उसको। वो गया, दूसरे दिन उसको लगा कि बहुत बुरा किया, ये इंसान कुछ अलग है। उनके ऊपर मैं थूका हूँ लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, उसको मुझे जाने दिया। मैंने उसका अपमान किया लेकिन उसने मेरा अपमान नहीं किया। तो दूसरे दिन आके बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो वैराग्य ऐसा है, अनटच, वो अछूता रह जाता है संसार के दुख से, सुख से, भोग से, अभोग से। आज है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज लक्ष्मी है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी को फेंक दूंगा मैं। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे है, नहीं मैं लक्ष्मी को छूता नहीं हूँ। क्या बात है। धन को नहीं छूते हो, फिर धन की कामना करते हो मनोमन, तो वो छूना ही हो गया ना। योगी कहेगा अरे मैं धन को छूता हूँ, इसमें क्या है? आपको आश्रम चलाने के, मैं मांगता नहीं लेकिन आपको देना है पैसा आश्रम चलाने, तो मैं लूँगा, इसमें क्या है? लेकिन मैं फिर भी अछूता हूँ, उसमें से मेरे लिए कुछ नहीं है, वो चलेगा आश्रम, किसी और को फ़ायदा होगा। यहाँ आश्रम चलता है तो ध्यान और तप कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। लेकिन आप नहीं दोगे तो भी ठीक, तो भी आशीर्वाद, दोगे तो भी आशीर्वाद। और आप कल वो धन वापस मांगोगे तो दे दूंगा वापस, उसमें क्या, अगर है तो। तो अछूता रह जाता है, उसे कहते हैं वैराग्य की भावना। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये 3 सूत्र होते हैं। ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पा सकते, वैराग्य से, वो वैराग्य ज्ञान से ही निपजता है। जब ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाता है। जब मैं अपने आप समझ लूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो फिर शरीर के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है, मकान है, गाड़ी है, ये हो है, पत्नी है, इतना नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है, वो सब बिखर जाता है ना। कि अगर मैं शरीर ही नहीं हूँ तो फिर शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी चीज़ के प्रति मेरा अटैचमेंट अपने आप चला जाता है। क्योंकि अगर मैंने समझ लिया कि भाई कृष्ण कहते हैं ये तो वस्त्रों का बदलाहट है, तुम तो आत्मस्वरूप हो, शरीर तो केवल वस्त्र है, ये अगर ज्ञान हो गया तो फिर वैराग्य अपने आप आ जाता है। ज्ञान अगर है तो वैराग्य अपने आ जाता है, और वैराग्य और ज्ञान आ जाता है तो भक्ति भी अपने आप आ जाती है। फिर करना क्या है? लॉजिक तो लड़ाना नहीं है, फिर परमात्मा के शरणों में, फिर परमात्मा के प्रेम में जीना है। तो भक्ति परम प्रेम स्वरूप नारद जी कहते हैं। तो परमात्मा के प्रति प्रेम जब खिल उठता है तो उसको परम प्रेम स्वरूप कहते हैं। परम प्रेम यानी भक्ति, द फाइनल फॉर्म, द अल्टीमेट क्लाइमेक्स ऑफ लव इज भक्ति। तो ऐसा इंसान जो है वैराग्य से जीता है। और जब हमने दूसरा भी हमने बात की, वो देहाभिमान नहीं रहता है। देहाभिमान यानी ही इज़ नॉट बॉडी कॉन्शियस, ही इज़ ऑलवेज सोल कॉन्शियस। क्योंकि वो तो मैं आत्मस्वरूप हूँ ऐसा मानता है ना, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो ये आत्मस्वरूप हूँ। तो देहाभिमान नहीं होता है उसका। हिज बॉडी कॉन्शियसनेस गिव्स वेस टू सोल कॉन्शियसनेस, तो वो ज्ञान में प्रवेश कर जाता है।
तो दुख को प्राप्त नहीं होता है ना। तो वही बात हुई ना जो कृष्ण कहते हैं, ये तो शरीर की वस्त्रों की बदलाहट है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जिस तरह वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप नए वस्त्र को धारण करते हो, उसी तरह देह जर्जरित हो जाता है तो आत्मा नया देह धारण करती है। इसमें रोने की क्या ज़रूरत है। तो योगी जब ऐसा जो फाइनल जन्म होता है तो योगी ऐसा ही सोचता है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। तो अगर मौत की सैया पे लेटा है तो वो डरता नहीं है, ठीक है हो गया खत्म, अब ये शरीर में नहीं आना है। ये आत्मा तो मरती नहीं कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। इसलिए शंकराचार्य ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो शरीर जाएगा तो जाएगा, अगर टांग टूट जाती है कोई दिन तो टूट जाएगी, ठीक है। मैं हूँ ही नहीं शरीर तो टांग गई है, कोई बात नहीं। सो सच्चे योगी इन इज फाइनल बर्थ लिव्स इन ए स्टेट ऑफ अपनी चेतना के प्रति चेतनवान रहता है। ही इज ऑलवेज सोल कॉन्शियस, ही इज नॉट बॉडी कॉन्शियस। तो एक तो लक्षण होता है वैराग्य, दूसरा लक्षण होता है इज ऑलवेज सोल कॉन्शियस, ही इज नॉट बॉडी कॉन्शियस। वो अपने शरीर के प्रति उसका अटैचमेंट नहीं होता है। ऐसा बहुत टाइम बर्बाद नहीं करता है मेरा मैं देख देख के और वे कॉम्बिंग योर हेयर, ही डजंट केयर, क्योंकि ये सोल कॉन्शियस अपने अंतरात्मा में जीता, अपनी मस्ती में जीता है। फकीर की मौज, निजानंद की मस्ती। तो वही तो बात शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा पंच धातु न वा पंचकोश न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्र न गुरुर न शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मेरी कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है, क्योंकि आत्मा को क्या माता और पिता, आत्मा तो हमेशा है। मेरा कोई बंधु नहीं है, कोई मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं क्यों? क्योंकि मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं कुछ नहीं हूँ। कोई जाति भेद नहीं है न कुछ हो। तो मैं क्या हूँ? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्वाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। मैं तो कोई निर्विकल्प आत्मा हूँ, नो रेफरेंस, एब्सोल्यूट आत्मस्वरूप हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप न च संगतम नैव मुक्तिर्नैव। उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, संग दोष नहीं है, न मुझे मुक्ति है क्योंकि संग दोष ही नहीं है। तो मुक्ति का भी मेरा कोई मोक्ष नहीं है क्योंकि मैं तो अनअटैच्ड हूँ। न च संगतम नैव मुक्तिर्व मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरी कोई आसक्ति ही नहीं, मैं बधा ही नहीं हूँ, तो फिर मुक्ति का भी सवाल है। मैं मुक्त, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही होता है। आत्मा इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। तो ये दो लक्षण हमने देखे आज, अगले प्रवचन में भी देखे। वैराग्य लेकिन द्वेष नहीं है, प्रेम, सभी के प्रति प्रेम, सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम, जड़ चेतन सभी के प्रति प्रेम, एनिमल्स बर्ड्स फिश एवरीथिंग, ही लव्स एवरीथिंग, लेकिन फिर भी अटैचमेंट नहीं है। एंड दूसरा, वो अपनी चेतना के प्रति चेतनवान रहता है। ही रिमेन्स
कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस, इज नॉट बॉडी कॉन्शियस। वो शरीर प्रधान नहीं है, वो आत्मा प्रधान जीता है, अपने आत्मा को आत्मस्वरूप ही समझता है आखिरी जन्म में। ये शरीर तो है, ये शरीर जाने वाला है, ये जान। और ऐसे योगी को अपने पूर्व जन्म का पता चल जाता है कि अगले जन्म में भी ये शरीर था, वो शरीर था, लेकिन ये जन्म में तो मैं आत्मस्वरूप हूँ क्योंकि ये फाइनल जन्म है। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर some disturbance on account of my coughing and choking in between। लेकिन अगर आप प्रेम से सुनते हो तो आप कृष्ण को, श्री कृष्ण को अपने अंतरात्मा में धारण कर पाओगे। अगले प्रवचन पर मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।